Hi guys, welcome back to my new video. Sorry for being so late with this video. काफी time हो गया था, but finally I am back with another interesting video. And this time we are going to talk about something that a lot of people have been asking me about: Google Ads for car rental called US campaign. Like जो लोग यूएस में कैंपेन चलाते हैं कार रेंटल का, कि आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप गूगल एड्स करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, लीड जनरेशन करते हो या स्पेशली पेपर कॉल मॉडल में इंटरेस्टेड हो, देन इस कैटेगरी इज देन दिस कैटेगरी इज डेफिनेटली वर्थ अंडरस्टैंडिंग। सो और गाइज एक चीज स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, मैं इस वीडियो में आपको कोई मैजिक कीवर्ड या वन सीक्रेट ट्रिक नहीं बेचने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू शो यू द एक्चुअल थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस टाइप ऑफ कैंपेन। मैं आपको कैंपेन एग्जांपल, कीवर्ड अप्रोच लाइक कॉल क्वालिटी, वेबसाइट सेटअप और किस टाइम पे इसको रन करना चाहिए, अकाउंट रिलेटेड इशू के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, क्या है कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस कैटेगरी फर्स्ट। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस कार रेंटल। यूएस मार्केट में देर आर ए लॉट ऑफ कार रेंटल बिजनेस that need a huge volume of phone calls every day. Some businesses need 50 calls a day, some need 100 calls, some need 200 calls, and depending on their team size, कुछ businesses को 300, 400, even 500 plus calls per day भी चाहिए होती है। So now imagine, अगर आप Google Ads एडवर्टाइजर हो और एक बिजनेस को क्वालिफाइड कॉल्स जनरेट करके दे रहे हो, तो scale can become very big. The scale can become very big because these business are not looking for 5 to 10 leads. They need consistent call volume, and if the call quality is good, they are willing to spend serious money on advertising. That's where this category become very interesting for a PPC advertiser. So but guys, एक important चीज है, this is not a normal lead generation campaign. इस कैंपेन में सिर्फ ट्रैफिक लाना इनफ नहीं है। योर गोल इज नॉट लाइक लेट गेट मी क्लिक एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स नहीं चाहिए। योर गोल इज गेट द राइट कस्टमर ऑन द फोन, बिकॉज अल्टीमेटली द बिजनेस वांट्स बुकिंग, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इसमें सर्च इंटेंट कैसा होगा, कीवर्ड सिलेक्शन, एड मैसेजिंग, कॉल क्वालिटी, कॉल ड्यूरेशन, कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड ऑब्वियसली कॉस्ट फॉर क्वालिफाइड कॉल्स, इन सबको देख के ही करना। और एक चीज बता दूं, इसमें अकाउंट बहुत सस्पेंड होता है कार रेंटल में। अगर आपका तरीका सही नहीं है, सही मेथड से आपने कैंपेन नहीं चलाया, तो आपके अकाउंट सस्पेंड हो गए और उस पर कॉल्स नहीं आएगी। तो आपको वो देख कर करना पड़ेगा। एडवर्टाइजर, आपका अकाउंट जो है वो पूरा वेरीफाइड होना चाहिए। वेबसाइट में कुछ चीज़ें हैं, वो मैं भी बता दूंगा आगे क्या क्या होना चाहिए, जिससे क्या है कि वो प्रोटेक्ट करता है, सस्पेंशन ना हो। सस्पेंड ना हो उसका भी मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह ऐसा नहीं सिखाने जा रहा हूँ, ना मैं अपना कैंपेन दिखाने वाला हूँ। बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि कितना स्पेंड किया हुआ है, कितनी कॉल जनरेट की हुई है और क्या स्पेंडिंग की हुई है, कॉल कितनी कितनी इसकी कॉल चली हुई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैं जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम से, मैंने अभी लास्ट दिसंबर जनवरी में स्टार्ट किया था। सो ये कॉल्स हैं और इसमें मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है, मैं सारे दिखा रहा हूँ। इसमें स्पेंड किया था। अब जैसे ये वाला कैंपेन मेरा अच्छा चला था, ब्रांड कॉल, इसमें सबसे ज़्यादा कॉल निकली है। और ये कार रेंटल, इसमें स्पेंडिंग हुआ था और 8 कॉल्स आई थी, 15,000 स्पेंड हुआ था। ये टेस्टिंग था, कुछ ये टेस्टिंग हुई है। बाकी ब्रांड कॉल्स सेकंड जो है, इसमें भी कॉल्स निकली है और ये कॉल्स चल रही थी इसकी। उस टाइम ये कॉल एड मैंने चलाया सारा। ये सर्च टर्म्स वगैरह देख सकते हो, अच्छे सर्च टर्म्स आ रहे थे। एयरपोर्ट का है, हर्ट्स का, बजट का, इन सब के आ रहे थे। और इस अकाउंट में मैंने स्पेंड किया है 190K INR में, 1,90,000। एंड द सेकंड कैंपेन इज, एंड this is my second campaign. uh, I spent almost 100K on this. So, and 63 calls I get generated on this campaign. ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिसपे मैंने स्पेंडिंग की हुई है और कॉल्स चलाई हुई है। ये कॉल्स आप देख सकते हो।
RS एड है, इसमें कितनी कॉल्स निकली हुई, इसमें मैंने स्पेंडिंग की हुई है $600 इन द सेम फॉर्मेट। मैं आपको कुछ और भी देख लेता हूँ। ये इसमें मैंने 3 लाख स्पेंड किया हुआ है, 300 कॉल्स ये जनरेट की हुई हैं, एंड इधर $740 एंड 62 कॉल्स नेट की हुई हैं, एंड $621 33 कॉल्स, 2600 $2,600 एंड 242 कॉल्स। सो ऑलमोस्ट मैंने 10 12 15 लाख रुपए स्पेंड किया हुआ है, और 500 प्लस कॉल्स भी जनरेट की हुई है, मोर देन 500 600 800 कॉल्स जो भी है वो जनरेट की हुई है। तो बस मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। एक ये अभी अकाउंट मेरा चल रहा है, ये भी करंट का अकाउंट है, जो भी करंट कैंपेन चल रहा है। अभी मैंने इसको पॉज कर रखा है, इसको ऑल टाइम में करता हूँ, ऑल टाइम और कैंपेन। इसमें 167 क्लिक्स एंड 52 कॉल्स, बट इसमें जो लीड जनरेशन का कैंपेन है, ये वाला कैंपेन इस अकाउंट में, इसमें एक्चुअल में टोटल 51 कॉल्स हैं, एंड क्लिक्स जो आए हुए वो क्लिक्स है आपका 119 क्लिक्स है। एंड ये भी मैंने एक और कैंपेन सेट किया हुआ है, न्यू लीड्स, तो इसको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ 2 क्लिक्स हैं, 1 कॉल है इसमें भी। तो एंड ये IDR में चल रहा है, इंडोनेशियन करेंसी में चल रहा है, 125K। सो स्टार्टिंग में क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा आती है, बट फिर CPC कंट्रोल कर सकते हो आप बाद में, तो वो कंट्रोल हो जाती है। अब 125 के IDR 125 $7 $125, लाइक एक क्लिक आपको $7 का आ रहा है, तो $14 में कॉल जनरेट हुई है, बट वो कॉस्टिंग आप कम कर सकते हो। जैसे ये कैंपेन ऑप्टिमाइज हो जाता है, ऑप्टिमाइजेशन के बाद में आप इसको अच्छे से मतलब कॉल निकाल सकते हो, और इसका क्या है, कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। सो गाइज हम बात करते हैं कीवर्ड स्ट्रेटजी की। सो बिकॉज ऑनेस्टली कीवर्ड सिलेक्शन इज वेयर a lot of game happens. For car rental campaigns, you can work with different type of high intent searches. For car rental campaign, you can work with different type of high intent searches. One strategy people explore in brand related searches, for example, like budget, average, hard, thrifty, dollar, sixth, and other relevant related brands. But guys, very important disclaimer here, don't just copy these brand keyword and start running on them blindly. So trademark policy का issue हो सकता है, authorization, affiliate relationship and Google advertiser policies all matters. If you are not authorized or advertiser a brand, you need to understand that you are allowed to do before bidding on their trademark terms. So never assume that because someone else is running a keyword, you can automatically run it too. That's very important difference. So रन करने से पहले आपको ये एक बारी चीज देखनी पड़ेगी, ब्रांड पे चला सकते हो, एड बिल्कुल चला सकते हो जैसे मैंने कर रखा है, लेकिन पॉलिसीज को देख के ही करना होगा, नहीं तो अकाउंट बहुत तेजी से उड़ेगा। सो अब बात करते हैं इसमें वेबसाइट सेटअप कैसा होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द वेबसाइट। If you are running a legitimate business or advertising on behalf of legitimate business, your website should clearly establish who you are and what you are offering. Because कुछ लोग जो US में हैं वो वहीं पे रन कर रहे हैं, आप उनके लिए रन करते हो, और कुछ लोग जो इंडियंस ही हैं वो इंडिया में रह के एड चला रहे हैं US के लिए, वहाँ की कार रेंटल कंपनी के लिए। तो आप जो वेबसाइट बनाओगे उसमें वेबसाइट में हर एक चीज मेंशन रहनी चाहिए। अगर उसका ऑफिस एड्रेस तो हो जगह है इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया, तो वो भी कर सकते हैं। एट मिनिमम योर वेबसाइट शुड हैव प्रॉपर बिजनेस इंफॉर्मेशन, एंड फॉर एग्जांपल your website should have some pages like about us, contact us, phone number, business email and business address, and all clear information about the actual service. The customer should be able to understand who is providing the service, how can I connect them, what exactly are they offering, and what the relationship between the advertiser and service provider. So ये क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड डोंट यूज फेक इंफॉर्मेशन जस्ट टू गेट एन एड अप्रूव, बिकॉज वो बाद में फिर सस्पेंड हो ही जाना है। बिकॉज गेटिंग एन अप्रूव फॉर 1 day is not goal, building a stable advertising account is the goal.
जो लॉन्ग टर्म के लिए अकाउंट रहेगा उसमें कन्वर्जन काउंट होगी, अकाउंट अच्छा होगा, सीपीसी डाउन होगी, सीटीआर हाई होगा, तो फिर आपकी कॉल बहुत अच्छी निकलेगी, प्यारी कॉल निकलेगी। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सीटीआर क्या होता है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीटीआर। A good CTR is obviously important, but don't make the mistake of thinking like 5% CTR आ गया campaign successful. नहीं, CTR is the only metrics. You should look at the complete funnel. तो इसका मैं एक वो दिखाता हूँ आपको किस तरीके से होता है। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो CTR देन CPC, उसके बाद में कॉल, फिर क्वालिफाइड कॉल, कॉल्स के बाद में कॉल ड्यूरेशन, देन कन्वर्जन रेट, फिर कॉस्ट पर क्वालिफाइड कॉल, देन आरओआई। ये एक फनल है, दैट्स द कंप्लीट पिक्चर। A campaign can have an amazing CTR and still be complete unprofitable. On the other hand, a campaign with a lower CTR can sometimes produce much better quality calls. So always optimize for business result, not just vanity metrics. So दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। One more thing, like apart from brand searches, you can also work with generic high intent searches. For example, search around like car rental booking, car rental reservation, rent a car, airport car rental, weekly car rental, long term car rental, and location based rental searches. But again, don't just create a huge list of keyword and launch everything. You need to test intent. You need to see which search actually generate qualified calls. Sorry. सो इसमें ना नेगेटिव कीवर्ड का भी काफी अच्छा रोल होता है, एंड दिस ब्रिंग अस टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नेगेटिव कीवर्ड्स जो होते हैं नेगेटिव, बिकॉज नॉट एवरी कार रेंटल सर्च इज वैल्यूएबल। अभी कोई सर्च कर रहा है लाइक कोई कस्टमर सर्विस आ सकता है, कुछ रिफंड आ सकता है, बिकॉज यू विल गेट सर्चेस रिलेटेड टू कंप्लेंट, टूल, उबर, करियर, जॉब्स रिव्यू, log in, phone number searches, or completely unrelated information searches. So depending on your business model, many of these can waste your budget. So you need to continuously review the search terms. This is one of the most important habit in PPC. Don't assume your keyword list tell you everything. Look at what user are actually searching, then add irrelevant then add irrelevant terms एज नेगेटिव। लाइक आपने आज कैंपेन किया, रन किया, जो भी सर्च टर्म्स आ रहे हैं उसमें डेली आपको उसका रिव्यू करना है कि क्या सर्च टर्म्स आया, किससे कॉल आई, कौन सा कीवर्ड था या सर्च टर्म्स था जिससे मेरा बजट वेस्ट हो रहा है, उसको नेगेटिव करते जाना। तो इस तरीके से अपना बजट है वो आप बजट को कंट्रोल कर सकते हो, आपका बजट वेस्ट नहीं होगा। So, guys, if you have to summarize this entire campaign in one sentence, the real game is not creating the campaign. The real game is finding the right search intent, building the right keyword structure, uh, writing compliant ads. Like you have to create an ad which generate result, having a transparent website, tracking calls properly. Either you use like some tools, tracking tools like Ringba or some other call tracking tools you have to use, and generating quality. Also, you have to track your calls through call asset and as well as from your landing page, and generating qualified customer, and then continuously optimize based on data. That's where the actual skill comes in. And one more thing, please don't take my campaign and think कृष्णा ने ये कीवर्ड यूज किया है मैं भी सेम कीवर्ड यूज करूंगा. It doesn't work like that. Google Ads result depend on account history, competition, location, budget, website, offer, keyword, intent, ad quality, call handling, and the market demand. And obviously, Google policies can change. So always test your own campaign and make sure your setup is compliant. ऐसे ही इसको देख के कॉपी नहीं कर लेना या वेबसाइट पे जाके क्लिक मत करने लगा कि वेबसाइट पे जाके क्लिक कर रहा हो, वो सब मत करने लगा. So guys, that's it for today's video. I wanted to give you a proper overview of US car rental call campaign
and show you what actually happened behind the scene. We talked about live performance campaign, जो campaign चल रहा था, मैंने live वाला भी दिखाया, और जो पहले के campaign थे वो भी, call quality, keyword strategy, website setup, advertiser verification, account suspension risk, and most important, how to think about call quality instead of just call volume. And guys, next video is going to be even more interesting, because next we are going to talk about flight or Amtrak, whatever. uh, we'll think about it, but बनाते हैं इस पे. And honestly, flight booking campaign can be even more challenging than car rental when it comes to keyword strategy, competition, and compliance. So if you want that video, make sure you subscribe to the channel, like the video if you found it useful, and comment below which PPC categories should I break down next. I'll see you in the next one. Till then, keep testing, keep optimizing, and keep skill. Bye guys.